वेलकम बैक गाइस। आज के वीडियो में हम सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड का एनालिसिस करेंगे और इसके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, शेयर होल्डिंग पैटर्न, फाइनेंशियल रेशियोज और प्राइस के बारे में बात करेंगे। मेरे पिछले कुछ वीडियोस में आप व्यूअर्स की तरफ से इस कंपनी को एनालाइज करने का रिक्वेस्ट आया था। फर्स्ट लुक में मुझे ये कंपनी के फंडामेंटल्स ठीक लगे, इसलिए आप सभी के रिक्वेस्ट पे इस कंपनी को एनालाइज कर रहा हूँ। आगे बढ़ने से पहले अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो इस चैनल पे शेयर मार्केट एंड म्यूचुअल फंड से रिलेटेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस पोस्ट किए जाते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस आगे भी मिलते रहें। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है इक्विटी वेज में। सेंचुरी प्लाईबोर्ड्स लिमिटेड प्लाईवुड, लैमिनेट्स, विनियर्स, मीडियम डेंसिटी फाइबर बोर्ड्स, प्री लैमिनेटेड बोर्ड्स, पार्टिकल बोर्ड्स एंड फ्लश डोर का मैन्युफैक्चरिंग, मार्केटिंग एंड एक्सपोर्ट करते हैं और साथ ही कंपनी कंटेनर फ्राइट स्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। सेंचुरी प्लाई की शुरुआत 5 जनवरी 1982 में वेस्ट बंगाल के कोलकाता में हुई और 1986 में इनका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। 1997 में सेंचुरी प्लाई इंडिया में बोरर प्रूफ प्लाईवुड बनाने वाली पहली कंपनी बनी। फिर 2002 में कंपनी ने फ्लेक्सो प्लाई इंट्रोड्यूस किया, जो कि उस वक्त इंडिया में इकलौती फ्लेक्सिबल प्लाईवुड वैरायटी थी। सेंचुरी प्लाई विनियर्स एंड प्लाईवुड कैटेगरी में इंडिया की पहली ISO 9002 सर्टिफाइड कंपनी है। 2004 में कंपनी के लैमिनेट प्लांट में प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ और 2004 में ही कंपनी ने सेंचुरी माइका का प्रोडक्शन भी स्टार्ट किया। फिर 27 अक्टूबर 2004 को कंपनी बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट हुई। उसके बाद 2008 में सेंचुरी प्लाई कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज से डीलिस्ट हुई और पूरी तरह से नेशनल लेवल एक्सचेंजेस पे ट्रेड होने लगी। 2008 में ही इनका शेयर स्प्लिट हुआ और शेयर का फेस वैल्यू 10 रुपए से चेंज होकर 1 रुपए का हो गया। 2003 से लेकर 2008 तक कंपनी को लगातार 5 सालों तक फास्टेस्ट ग्रोइंग कंपनी विद हाईएस्ट टर्नओवर का अवार्ड मिला। फिर 2013 में कंपनी ने अपना फर्नीचर स्टोर चेन स्टार्ट किया अंडर ब्रांड नेम नेस्टा और इसी साल कंपनी ने नेस्टोपिया स्टार्ट किया, जो कि इंटीरियर डिजाइन मैनेजमेंट सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। फिर 2015 में कंपनी ने टिम्बर प्रोसेसिंग यूनिट स्टार्ट किया लाओस में। 2016 में कंपनी ने पार्टिकल बोर्ड लॉन्च किया और इसके अगले साल अक्टूबर 2017 में MDF लॉन्च किया। प्रेजेंटली सेंचुरी प्लाई 20 से ज्यादा कंट्रीज में अपने प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट करते हैं और सेंचुरी प्लाई इंडिया के ऑर्गेनाइज्ड प्लाईवुड मार्केट की सबसे बड़ी प्लाईवुड एंड विनियर कंपनी है। सेंचुरी प्लाई के पास इंडिया की लार्जेस्ट प्लाईवुड कैपेसिटी है और थर्ड लार्जेस्ट लैमिनेट कैपेसिटी है। सेंचुरी प्लाई अपने डिफरेंट प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग डिफरेंट लोकेशंस पे करते हैं और कंपनी का 12 लोकेशंस में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज है और साथ ही कंपनी के 2 कंटेनर फ्राइट स्टेशंस हैं नियर कोलकाता पोर्ट। लाओस के 2 यूनिट्स के बारे में हम आगे डिटेल में चर्चा करेंगे। अब कंपनी के मैनेजमेंट टीम की बात करें तो सेंचुरी प्लाई के फाउंडर, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर सज्जन भजन का और सेंचुरी प्लाई के को फाउंडर, CEO एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मिस्टर संजय अग्रवाल और सेंचुरी प्लाई के सेकंड को फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मिस्टर हरि प्रसाद अग्रवाल। इसके अलावा कंपनी के अन्य बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के नाम ये हैं। सेंचुरी प्लाई हर प्रोडक्ट सेगमेंट को डिफरेंट ब्रांड नेम से प्रमोट करते हैं और हर ब्रांड में मल्टीपल प्रोडक्ट चॉइसेस ऑफर करते हैं ताकि अलग अलग कस्टमर क्लास की सारी नीड्स को पूरा कर सकें। चलिए तो अब एक एक करके सेंचुरी के सारे ब्रांड्स और उनके प्रोडक्ट्स के बारे में जानते हैं। सेंचुरी प्लाई के मेन प्रोडक्ट्स हैं प्लाईवुड, ब्लॉक बोर्ड, लैमिनेट्स, विनियर्स, डोर्स, MDF, पार्टिकल बोर्ड्स, एडहेसिव्स और साथ ही कंपनी कंटेनर फ्राइट स्टेशन सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। कंपनी की रेवेन्यू मिक्स की बात करें तो लास्ट एनुअल रिपोर्ट के अनुसार कंपनी के रेवेन्यू का 56% हिस्सा प्लाईवुड और 19% हिस्सा लैमिनेट सेगमेंट से आता है और MDF का कंट्रीब्यूशन 13% का है और बाकी का रेवेन्यू कंपनी के दूसरे प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज के थ्रू आता है। कंपनी अपने प्रोडक्शन का 75% हिस्सा इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट में सेल करती है और बाकी का 25% प्रोडक्शन दूसरे कंट्रीज में एक्सपोर्ट करती है। कंपनी के डिटेल्स जानने के बाद अब बात करते हैं कंपनी के शेयर प्राइस का। इसका 52 वीक हाई है 182 रुपीज और इसका 52 वीक लो है 95 रुपीज। इसका मार्केट कैप है 2300 करोड़। ये एक मिड कैप कंपनी है। यहाँ याद रखिए कि मिड कैप होने के बावजूद
ये अपने सेक्टर की टॉप कंपनी है। इसका बुक वैल्यू है 47 रुपीज और इसका प्राइस टू बुक वैल्यू है 2.25 का। स्टॉक का पीई रेशियो है 13.5 का, जबकि इंडस्ट्री पीई 14.5 का है। कंपनी का आरओई 16.5% है और आरओसीई 17% है, जो कि मार्केट स्टैंडर्ड के हिसाब से अच्छा है। हालांकि आरओई और आरओसीई पिछले कुछ सालों के अपेक्षा घटा है। कंपनी का डेट टू इक्विटी रेशियो 0.4 है, यानी कि कंपनी का डेट पोजीशन मैनेजेबल है। कंपनी का डिविडेंड यील्ड है तकरीबन 1%। यहाँ कंपनी का डिविडेंड यील्ड थोड़ा कम जरूर है, बट कंपनी का डिविडेंड पे करना कंपनी के इमेज के लिए पॉजिटिव है। कंपनी 2008 से रेगुलरली डिविडेंड पे कर रही है और रीसेंट डिविडेंड फरवरी में दिया गया है। डिविडेंड के बाद अब हम कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न को चेक करते हैं। कंपनी के नए शेयर होल्डिंग पैटर्न जो कि अप्रैल में जारी किया गया है, उसके अनुसार कंपनी के प्रमोटर्स के पास कंपनी की तकरीबन 73% की हिस्सेदारी है और प्रमोटर होल्डिंग में कुछ भी प्लेज नहीं है और प्रमोटर्स अपनी होल्डिंग को पिछले कई क्वार्टर से इंक्रीज कर रहे हैं। इसके अलावा म्यूचुअल फंड्स का कंपनी में तकरीबन 6.5% का होल्डिंग है और फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स 7% हिस्सेदारी रखते हैं। फॉरेन इन्वेस्टर्स के अलावा पॉडीज कॉर्पोरेट यानी कि दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेस के पास 4.25% शेयर्स हैं। इसके अलावा इंश्योरेंस कंपनीज, नॉन रेसिडेंशियल इंडियंस एंड ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स भी कंपनी के शेयर्स होल्ड करते हैं और बाकी के बचे हुए 7.25% शेयर्स हम जैसे रिटेल निवेशकों के पास हैं। कंपनी का 90% से ज्यादा होल्डिंग बड़े इन्वेस्टर्स के पास है, जो कि काफी इंकरेजिंग है। ओवरऑल कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न काफी अच्छा है। प्रमोटर होल्डिंग के बाद अब हम कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट चेक करते हैं। जनरली मैं क्वार्टरली रिजल्ट स्क्रीनर वेबसाइट पे चेक करता हूं, बट स्क्रीनर वेबसाइट पे क्वार्टरली रिजल्ट में मुझे कुछ इरेगुलरिटीज नजर आए, इसलिए मैं कंपनी द्वारा प्रोवाइडेड क्वार्टरली स्टेटमेंट चेक कर रहा हूं और सिंप्लिसिटी के लिए स्टेटमेंट के सिर्फ उन्हीं सेक्शंस को इंक्लूड कर रहा हूं जो कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। स्टेटमेंट में एक चीज और ध्यान रखिए कि दिसंबर 2019 क्वार्टर का रिजल्ट सेंटर में दिया हुआ है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे टोटल इनकम करीब 1% और मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 2% से इंक्रीज हुआ और ग्रॉस प्रॉफिट करीब 2% डाउन रहा और वाईओवाई बेसिस पे टोटल इनकम 3% से ऊपर रहा और मैन्युफैक्चरिंग एंड डायरेक्ट एक्सपेंसेस 1% डाउन रहा और ग्रॉस प्रॉफिट 12% अप रहा। यहां तक तो दिसंबर क्वार्टर के नंबर्स ठीक हैं, बट दिसंबर क्वार्टर्स का सेल्स एंड अदर एक्सपेंसेस काफी हाई था, जिसके वजह से एबिटा लेवल पे कंपनी का प्रॉफिट काफी ज्यादा डाउन हो गया। ये क्यू ऑन क्यू बेसिस पे 51% डाउन रहा और वाईओवाई बेसिस पे 36% डाउन रहा। सितंबर 2019 क्वार्टर में कंपनी को 4.5 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट हुआ और दिसंबर 2019 क्वार्टर में कंपनी को 45.6 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस हुआ। इन सिंपल वर्ड्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट और लॉस मींस वन टाइम नॉन रिकरिंग प्रॉफिट और लॉस जो कि किसी एसेट की वैल्यू के घटने या बढ़ने की वजह से हुआ हो। कंपनी ने बताया कि सितंबर 2019 क्वार्टर में 4.5 करोड़ का एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम प्रॉफिट हुआ था, जो कि कंपनी द्वारा किए गए एसेट सेल के वजह से हुआ था और दिसंबर क्वार्टर में हुआ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम लॉस ये लाओस यूनिट के इम्पेयरमेंट लॉस के वजह से हुआ। मैंने आपको वीडियो में कुछ देर पहले बताया था कि कंपनी के 12 लोकेशंस में मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज हैं, जिनमें से 2 प्लांट्स लाओस में हैं। लाओस गवर्नमेंट ने कुछ मंथ्स पहले वहां हो रहे मास डिफॉरेस्ट्रेशन के वजह से सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट्स के एक्सपोर्ट को बैन कर दिया। ये बैन वहां की सारी कंपनीज और सारे मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज पे लगाया गया। लाओस के मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी में बनने वाले विनियर्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट इंडिया में बनने वाले विनियर्स की मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट से 20% तक कम थी। इस वजह से सेंचुरी प्लाई लाओस में अपने सब्सिडीज के थ्रू विनियर्स का प्रोडक्शन करते थे और फिर इसे दूसरे मार्केट्स में एक्सपोर्ट करते थे, बट लाओस गवर्नमेंट के बैन के वजह से अब ये वो एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। इस वजह से कंपनी को ये वन टाइम एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इम्पेयरमेंट लॉस हुआ और इस लॉस के वजह से कंपनी का एबिट लेवल पे प्रॉफिट काफी डाउन हो गया। उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट, फॉरेन एक्सचेंज गेन और लॉस और टैक्स पे करने के बाद कंपनी का प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी कम हो गया। ओवरऑल दिसंबर 2019 के क्वार्टरली रिजल्ट का टॉप लाइन यानी कि सेल्स तो ठीक रहा, बट बॉटम लाइन यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स काफी खराब रहा। क्वार्टरली रिजल्ट के बाद अब हम एनुअल रिजल्ट चेक करते हैं। एनुअल बेसिस पे 2013 और 2014 में कंपनी का अर्निंग पर शेयर पिछले कुछ सालों के अपेक्षा काफी कम हो गया था, जो कि उसके बाद 2015 से 2017 तक कंटिन्यूअसली इंक्रीज हुआ।
उसके बाद 2018 में हाई डेप्रिसिएशन की वजह से अर्निंग पर शेयर 15% डाउन हो गया। फिर 2019 में कंपनी का सेल्स तो बढ़ा, बट बढ़े हुए रॉ मटेरियल कॉस्ट की वजह से एक्सपेंसेस भी काफी इंक्रीज हुआ। इस वजह से ऑपरेटिंग प्रॉफिट पिछले साल के कंपैरिजन में कम रहा। फिर इस घटे हुए ऑपरेटिंग प्रॉफिट से इंटरेस्ट, डेप्रिसिएशन और टैक्स पे करने के बाद नेट प्रॉफिट और ईपीएस भी डाउन रहा। ओवरऑल एनुअल रिजल्ट में मुझे पिछले कुछ सालों में कंपनी का परफॉर्मेंस गिरता हुआ दिखाई दे रहा है। इसका मेन रीजन है पिछले कुछ सालों में इंडिया के इंफ्रा एंड रियल्टी सेक्टर में आया स्लो डाउन, ओवरऑल कंज्यूमर डिमांड का घटना और रॉ मटेरियल कॉस्ट का बढ़ना। अब अगर कंपनी के बैलेंस शीट की बात करें तो कंपनी का रिजर्व पोजीशन काफी अच्छा है और ये साल दर साल इंक्रीज हो रहा है। प्रेजेंटली कंपनी के पास 1000 करोड़ से ज्यादा का रिजर्व है। कंपनी का बोरोइंग 2017 से डिक्रीज हो रहा है और मार्च 2019 से सितंबर 2019 के बीच 6 मंथ्स में कंपनी ने 121 करोड़ का डेट कम किया है और प्रेजेंटली कंपनी पर 411 करोड़ का डेट है। कंपनी के पास 857 करोड़ के फिक्स्ड एसेट्स हैं जो कि पिछले कुछ सालों में एक्सपोनेंशियली ग्रो हुए हैं। ओवरऑल कंपनी का बैलेंस शीट काफी स्ट्रॉन्ग लग रहा है। बैलेंस शीट के बाद अब कंपनी का प्राइस पैटर्न चेक करते हैं। चार्ट्स में देखें तो सितंबर 2014 में शेयर पहली बार 100 रुपीज से ऊपर गया और आने वाले 6 मंथ्स में शेयर प्राइस 265 टच किया। उसके बाद के कुछ मंथ्स में शेयर ने 2 बार 135 के लेवल्स पे सपोर्ट लिया और फिर नेक्स्ट रैली में शेयर दोबारा से 265 तक गया। इस बार भी शेयर 265 क्रॉस नहीं कर पाया और करेक्ट हुआ और अपने पिछले लो 150 के आसपास सपोर्ट लिया। नेक्स्ट 1 ईयर में शेयर ने अपना न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया, फिर दोबारा से करेक्ट हुआ एंड अगेन अपना न्यू लाइफ टाइम हाई बनाया 365 के आसपास। 2018 के बिगनिंग से सारे ही मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स में करेक्शन स्टार्ट हुआ और सेंचुरी प्लाई का शेयर प्राइस भी अकॉर्डिंगली करेक्ट हुआ एंड अगेन शेयर ने 150 के लेवल्स पे सपोर्ट लिया। तो 135 से लेकर 150 का रेंज शेयर के लिए काफी बड़ा सपोर्ट था। आगे भी कुछ समय तक शेयर का प्राइस इन लेवल्स पे सपोर्ट ले रहा था, बट अगस्त 2019 में यह सपोर्ट रेंज टूट गया और शेयर का प्राइस 110 तक स्लाइड हो गया। इस गिरावट के पीछे मेन रीजन ये था कि उस क्वार्टर में रेन एंड फ्लड के वजह से ओवरऑल डिमांड एनवायरनमेंट में कमी आया, जिस वजह से मार्केट ने काफी खराब रिजल्ट एक्सपेक्ट किया था और रिजल्ट के पहले ही शेयर का प्राइस काफी करेक्ट हो गया। बट क्वार्टरली रिजल्ट मार्केट एक्सपेक्टेशन के विपरीत रहा, जिस वजह से प्राइस में बाउंस बैक आया और शेयर का प्राइस फिर से 180 के प्रीवियस लेवल्स पे चला गया। अब रिसेंटली कोरोना के पैनिक सेलिंग की वजह से शेयर का प्राइस फिर से गिरा और 95 टच हुआ। 5 साल पहले शेयर का प्राइस जब 100 रुपीज क्रॉस किया था तब 95 का रेसिस्टेंस था, जो कि अब सपोर्ट का काम कर रहा है और इसी सपोर्ट पे कंपनी ने अपना 52 वीक लो भी बनाया है। उसके बाद शेयर में शॉर्ट टर्म बाउंस बैक आया और ये 135 लेवल्स पे रेसिस्ट किया और अब दोबारा से शेयर का प्राइस 100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब अगर इसी चार्ट को दूसरे नजरिए से देखें तो 2018 के बाद से कंपनी डाउन ट्रेंड में है और शेयर प्राइस इस ट्रेंड लाइन के नीचे ही ट्रेड करता रहा और सितंबर 2019 में शेयर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर गया और रीसेंट फॉल में शेयर ने इसी ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लिया। यहां आप देख सकते हैं कि ये मिड टर्म ट्रेंड लाइन और लॉन्ग टर्म सपोर्ट दोनों ही सेम लेवल्स पे कन्वर्ज हो रहे हैं। इस वजह से इस लेवल का इंपॉर्टेंस और भी बढ़ गया है। आने वाले दिनों में अगर कंपनी 95 के सपोर्ट को डिफेंड नहीं कर पाती है तो शेयर का प्राइस कहां तक गिर सकता है ये कहना मुश्किल है और अपर साइड में 135 एंड 160 लेवल्स रेसिस्टेंस का काम करेंगे। अब कंपनी और इंडस्ट्री से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट चीजों के बारे में जान लेते हैं। पिछले कुछ समय से वियतनाम से इंडिया में फाइबर बोर्ड की डंपिंग हो रही है, जिसके वजह से इंडियन गवर्नमेंट एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाने पर विचार कर रही है। अगर ऐसा होता है तो इस सेक्टर को बहुत बड़ी राहत मिलेगी और इस सेक्टर की सारी ही कंपनीज को इसका फायदा मिलेगा। इसके अलावा सेंचुरी प्लाई लाओस गवर्नमेंट से रेगुलरली बात कर रहे हैं ताकि एक्सपोर्ट बैन को हटाया जा सके। हालांकि इस बातचीत का अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। इसके अलावा कंपनी उत्तर प्रदेश के सीतापुर में एक प्रोजेक्ट ला रही है कैपेसिटी एक्सपेंशन का। इस प्रोजेक्ट पे अभी स्टेट गवर्नमेंट का क्लियरेंस अवेटेड है। लॉकडाउन के वजह से कंपनी ने 24 मार्च को अपने सारे प्लांट्स बंद कर दिए थे
जिनमें से कुछ प्लांट्स अब 11 मई को पार्शियली ओपन किए गए हैं और जिन प्लांट्स को ओपन किया गया है वहां भी प्रोडक्शन काफी कम कैपेसिटी में हो रहा है। कंपनी के बाकी प्लांट्स भी धीरे धीरे कम कैपेसिटी में ओपन हो रहे हैं, बट कंपनी दोबारा से फुल एफिशिएंसी में काम कब कर पाएगी ये कहना अभी मुश्किल है। तो एनालिसिस के बाद मुझे ये समझ आ रहा है कि ओवरऑल प्लाईवुड सेक्टर में पिछले कुछ सालों से डिमांड सबड्यूड है और कंज्यूमर चॉइसेस बदल रहे हैं। इन वजहों से इस सेक्टर की सारी ही कंपनीज को नुकसान उठाना पड़ रहा है और रीसेंट लॉकडाउन के वजह से कंपनी को अब जो नुकसान हो रहा है उसका आकलन नेक्स्ट क्वार्टरली रिजल्ट के बाद ही किया जा पाएगा। लॉकडाउन के पहले जैसे बिजनेस रन होता था और लॉकडाउन के बाद अब जैसे बिजनेस रन होगा उसमें काफी बड़ा बदलाव आएगा और कोरोना इशू सॉल्व होने के बाद ये सेक्टर कैसे शेप अप करेगा ये भी प्रोजेक्ट करना अभी काफी मुश्किल है। ओवरऑल इस सेक्टर में प्रेजेंटली काफी अनसर्टेनिटीज हैं, बट सेंचुरी प्लाई अपने सेक्टर की मोस्ट प्रोमिनेंट कंपनी है और जब भी इकोनॉमी वापस पटरी पे आएगी तो सेंचुरी प्लाई फ्रंट रनर्स में से एक होगी। मैंने वीडियो में कंपनी के सारे नेगेटिव और पॉजिटिव एस्पेक्ट्स को कवर करने का पूरा कोशिश किया है। ये वीडियो मैंने एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया है, इसलिए मैं इसमें आपको कोई रिकमेंडेशन नहीं दे रहा हूँ। आई होप कि वीडियो में दिए हुए इन्फॉर्मेशन की मदद से आप खुद बाय, सेल या होल्ड करने का डिसीजन ले पाएंगे। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन पे क्लिक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।